बोल सच्चे दरबार की जय। बोल ग्यास महारानी की जय। सारी बहनों को भी मेरी हाथ जोड़कर राम राम। एक इसकी कहानी सुनाऊंगी मोहनी एकादशी की। आज मोहनी एकादशी है, आप ध्यान तो सुनियो बे, कमेंट करके बताइए किसी है। धर्मराजा युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण जी, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, आप कथा सहित विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मनंदन, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ ने रामचंद्र जी को सुनाई थी। एक समय भी रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाएं। सीता जी के वियोग में मैंने अनेक दुख भोगे हैं, अतएव आप कोई व्रत बतलाइए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, फिर भी लोक हित के लिए आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पाप तथा दुख दूर होकर महाजाल से मुक्त हो जाता है। अतः दुखी मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अब आप इसकी कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी में द्युतिमान नामक का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगर में धन धान्य से परिपूर्ण धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था, जो अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भगत था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब तथा धर्मशाला आदि बनवाए और सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के सुमना, सद्बुद्धि और मेधावी और सुकृति और धृष्ट बुद्धि नामक 5 पुत्र थे। इनमें धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह देवता तथा पितर आदि को भी नहीं मानता था। वह वैश्य और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता, दूसरे की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता रहता और मांस मदिरा सेवन करता था। इस प्रकार अनेकों कर्मों में फंसकर वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उनको घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद सब धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं तथा दुष्ट संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। तब उसने रात्रि के समय चोरी करना प्रारंभ किया। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब दूसरी बार पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे दंडित कर कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिया और कहा कि तू मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकल वन में चला गया और वन में धनुष बाण से पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा। एक दिन वह पापी भूख से दुखित होकर खाने की खोज में कौटिन्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा और वैशाख का महीना था। उस समय कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उसके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं, आप उनसे छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे, तुम वैशाख शुक्ला एकादशी का व्रत करो। एक एकादशी का नाम मोहिनी है और इससे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसके द्वारा बताई हुई विधि अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अत्यंत में गरुड़ पर सवार होकर वह विष्णु लोक गया। इस व्रत के प्रभाव से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इस मोहिनी एकादशी के महात्म का पठन पाठन करने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। बोल ग्यास महारानी की जय। बोल मोहिनी ग्यास महारानी की जय। आप सफ़र में भी जाओ, कहीं भी जाओ, ये निकाल कर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।